दोस्तों, एक नगर में रमेश नाम का एक लड़का रहा करता था। वह इस बात से परेशान था कि उम्र से पहले बुढ़ा दिखने लगा। अभी उसकी उम्र मात्र 35 साल थी, लेकिन वह इतनी सी ही उम्र में वह बूढ़ा दिखाई देने लगा। उसके सर के सामने के बाल झड़ गए थे और जो बचे थे वह सफ़ेद होने लगे थे। उसकी त्वचा पर झुर्रियाँ पड़ने लगी थी और आंखों के नीचे काले घेरे और धब्बे बन गए थे। अपनी ऐसी हालात को देखकर वह बहुत चिंतित और परेशान रहता था। उसका स्वभाव काफ़ी चिड़चिड़ा सा हो गया था। रमेश के माता पिता और घर वाले भी उसकी यह हालत देखकर काफ़ी चिंतित रहते थे। रमेश के पिता ने रमेश की समस्या का समाधान खोजने की बहुत कोशिश की। उन्होंने बहुत से अनुभवी लोगों से बात की, बहुत से घरेलू नुस्खे अपनाए, कई औषधियों का प्रयोग भी किया, लेकिन कुछ भी बदलाव नजर नहीं आ रहा था। इस वजह से रमेश की चिंता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। फिर एक दिन किसी ने रमेश के पिता को बताया कि यहाँ की पास के नगर के बाहर एक साधु बाबा रहते हैं जो कि आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता हैं। आप उनके पास जाइए, वह आपकी समस्या का समाधान जरूर कर देंगे। अगली सुबह होते ही रमेश के पिता रमेश को लेकर उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर वह साधु महाराज अपने शिष्यों के साथ अपनी कुटिया बनाकर रहा करते थे। रमेश और उसके पिता ने साधु महाराज को प्रणाम किया और फिर अपनी समस्या बताना शुरू की। रमेश के पिता ने कहा, महाराज, यह मेरा इकलौता बेटा है। अभी इसकी उम्र 35 साल है, लेकिन यह उम्र से पहले बुढ़ा दिखाई देने लगा है। इसके बाल झड़ने लगे हैं, सफ़ेद पड़ने लगे हैं, त्वचा सूखी और झुर्रीदार हो गई है, आंखों के नीचे काले घेरे छा गए हैं। अपने इस हालात की वजह से बहुत चिंतित और तनावग्रस्त रहने लगा है। हमने इस समस्या से निदान पाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन हमें कोई उचित समाधान नहीं मिला। अब आप ही कोई समाधान बताएं। साधु महाराज ने रमेश के पिता की सारी बातें बहुत ध्यान से सुनी और फिर कहा, आयुर्वेद में इंसानी शरीर को लंबे समय तक जवान और स्वस्थ बनाए रखने के लिए बहुत से नियम बताए गए हैं, लेकिन आज मैं उनमें से 12 ऐसे नियम बताऊंगा जिनको अगर तुम्हारे बेटे ने सही से पालन किया तो सिर्फ कुछ ही हफ्तों में या महीने भर में तुम्हें इसके चमत्कारी परिणाम दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। और अगर इन नियमों को तुम लोगों ने अपने जीवन का हिस्सा बना लिया तो तुम्हारी उम्र रुक जाएगी और तुम एक स्वस्थ और दीर्घायु जीवन के मालिक बनोगे। इससे पहले कि आप इन बताए नियमों में खो जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला नियम, लंबे समय तक स्वस्थ और जवान रहने के लिए तनाव मुक्त होना बहुत ज़रूरी है। तुम चाहे कितना भी अच्छा भोजन कर लो, कितने ही शरीर नियमों का पालन कर लो, लेकिन अगर तुम्हारा मन बीमार है, तुम अंदर से खुश नहीं हो, तुम चिंतित हो, तनावग्रस्त हो, तो तुम्हें कभी भी इसका फायदा नहीं मिलेगा। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि स्वस्थ वही है जिसका मन प्रसन्न है और इंद्रियां स्वस्थ हैं। अगर तुम्हारी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है तो इसका प्रभाव हर एक अंग पर पड़ेगा। तुम्हारी पाचन क्रिया खराब हो जाएगी, तुम्हारी यौन शक्ति कमजोर पड़ने लगेगी, तुम्हारे बाल झड़ने लगेंगे, चेहरे की चमक गायब हो जाएगी। इसीलिए इस बात का ध्यान रखना कि तुम बेवजह ही चिंता, परेशान और परेशानियों में ना फंसे। लेकिन चिंता, तनाव, परेशानियां आती क्यों हैं?
इसका सबसे बड़ा कारण है हमारा गलत आचरण, अनुशासनहीनता और अनियंत्रित इंद्रियां। अगर इंसान अपनी आदतों में सुधार लाए, नियमों को पालन करे और अपनी बेवजह की इच्छा और काम वासनाओं पर नियंत्रण करे तो उसके जीवन की आधी से ज़्यादा समस्याएं, चिंताएं अपने आप समाप्त हो जाएंगे। तो पहला नियम है चिंता और तनाव से मुक्त होना। इसके लिए अपनी आदतें सुधारो और वासनाओं पर नियंत्रण रखो। दूसरा नियम, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखो और पेट से भरकर एक गहरी सांस लेने की आदत डालो। हम कैसे बैठते हैं, कैसे सोते हैं, कैसे चलते हैं और सांस कैसे लेते हैं, इसका हमारे स्वास्थ्य और उम्र पर गहरा असर पड़ता है। इसीलिए सीधा बैठने की आदत डालो। सोते समय भी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। इससे हमारे शरीर के अंगों पर वजन नहीं पड़ता और वह लंबी उम्र तक ठीक से काम करते हैं। इसके साथ ही पेट से भरकर गहरी सांस लेना इंसान को लंबे समय तक स्वस्थ और युवा बनाए रखता है। तीसरा नियम, तुम्हें अपने सोने और उठने का और भोजन करने का समय निश्चित करना होगा। अक्सर लोग इन नियमों पर ध्यान नहीं देते हैं और किसी भी समय सोते हैं, उठते हैं, भोजन करते हैं और इन्हीं गलतियों की वजह से उनका स्वास्थ्य खराब होने लगता है। आयुर्वेद के अनुसार रात्रि में जल्दी से जल्दी सो जाना चाहिए और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 से 5 के बीच उठ जाना चाहिए। रोज एक ही समय पर सोने और उठने से शरीर की सारी कार्य प्रणाली सही तरीके से काम करती रहती है। उस पर बेमतलब का बोझ नहीं पड़ता, जिससे शरीर के अंग लंबे समय तक स्वस्थ और मजबूत बने रहते हैं। साथ ही अनुशासन का पालन करने से हमारा भोजन पाचन से बच जाता है और हमारा पेट अच्छे से साफ हो जाता है, जिससे कब्ज की समस्या नहीं होती, क्योंकि कब्ज से हमारा भोजन आंतों में फंस जाता है, जो कि पेट के अंदर गैस और विषैले पदार्थ पैदा करता है, जो कि बहुत ही शारीरिक बीमारियों को पैदा करने के साथ साथ त्वचा को रूखा और झुर्रियां बनाता है। इसीलिए एक अनुशासित पुरुष जीने का प्रयास करो और अपने सोने, उठने और भोजन करने का समय निश्चित रखो, क्योंकि जिस व्यक्ति के खाने का समय निश्चित नहीं होता, सोने का समय निश्चित नहीं होता, वह अस्त व्यस्त है। उसके जीवन में कोई अनुशासन नहीं, उसका जीवन चिंता और तनाव से भर जाता है। और जो हर समय चिंता तनाव से भरा जाता है और जो हर समय चिंता तनाव से भरे रहते हैं, वह बहुत जल्दी बूढ़े हो जाते हैं, अपना पूरा जीवन भी नहीं जी पाते। इसीलिए जीवन में अनुशासित बनो और एक नियम का पालन करो। साधु महाराज ने रमेश और उसके पिता से कहा, चौथा नियम, हमेशा अपने भूख से थोड़ा कम भोजन करें। आयुर्वेद में कहावत है, जो कम खाएगा वह लंबा जाएगा। यानी जो व्यक्ति अपनी भूख से थोड़ा कम भोजन करते हैं वह लंबे समय तक जीवित रहते हैं। और इसका कारण यह है, जब वह बहुत ज़्यादा भोजन कर लेते हैं तो हमारे पेट में भोजन को पचाने के लिए जो पाचक रस निकलते हैं वह पर्याप्त नहीं होते। इतने सारे भोजन को पचाने के लिए, जिससे फिर वह भोजन पचने के बजाय पेट में पड़ा सड़ते लगे और बहुत से विष पैदा करते हैं, जो कि रक्त के माध्यम से हमारे पूरे शरीर में फैल जाते हैं और तरह तरह की बीमारियों के रूप धारण कर लेते हैं। इसीलिए भोजन चाहे कितना ही स्वात्विक हो, कितना ही हल्का ही क्यों न हो, उसे हमेशा इच्छा मात्र से
थोड़ा कम ही खाना चाहिए। और कम भोजन करने का एक फ़ायदा भी है कि अगर कभी कुछ ऐसा खा लिया जो हमारे शरीर के लिए सही नहीं है तो वह भी आसानी से पच जाता है और हमें ज़्यादा परेशानी नहीं होती, क्योंकि ग्रहण किए गए भोजन की मात्रा कम थी। साथ ही कम भोजन करने से हमारा आलस्य, थकान और पेट में भारीपन से मुक्त रहता है। 5वां नियम, हमें हर दिन 16 घंटे का उपवास के नियम का पालन करो। रात को भोजन जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कर लो। जैसे रात का 8 से अगली सुबह 12 बजे तक कुछ मत खाओ, और अगर रात को भोजन 7 बजे किया है तो सुबह 11 बजे तक कुछ भी ठोस चीज़ ही मत खाओ। इस 16 घंटे समय के दौरान तुम नारियल पानी, सब्जियों के साथ फल का रस भी पी सकते हो, लेकिन इस दौरान भोजन मत करो। सुबह का भोजन 12 बजे और रात का भोजन 7 से 7:30 के बीच कर लो, ताकि तुम 16 घंटे के उपवास के नियम का पालन कर सको। जो व्यक्ति 16 घंटे उपवास के नियम का पालन करता है उसे कभी कोई बीमारी नहीं हो सकती। ऐसे व्यक्ति का चेहरा चमकदार, शरीर निरोग और मन प्रसन्न रहता है। लेकिन कुछ व्यक्तियों को लगता है कि कम खाना खाने और उपवास करने से शरीर कमजोर हो जाता है, परंतु यह सच नहीं है। असल में 16 घंटे उपवास करने से हमारी आंतों में भोजन अच्छे से पच जाता है। इस समय जब हम कुछ नहीं खा रहे होते हैं तो हमारी प्राण शक्ति स्वतंत्र होती है और वह इसका समय का उपयोग शरीर में जमा गंदगी को बाहर निकालने और शरीर के टूटे फूटे को सही करने में काम करती है। और जिस व्यक्ति के शरीर में कोई गंदगी जमा नहीं है उसका शरीर उम्र से ज़्यादा जवान और स्वस्थ रहता है। 6वां नियम, भोजन करने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना है। आयुर्वेद के अनुसार भोजन करने से 40 मिनट पहले पानी सबसे उत्तम है। भोजन करने के दौरान अगर ज़रूरत महसूस हो तो कुछ घूंट पिया जा सकता है, लेकिन भोजन करने के तुरंत बाद पानी पीना जहर के समान है। ऐसा इसलिए क्योंकि भोजन करने के तुरंत बाद भोजन को पचाने के लिए पेट में अम्ल निकलता है, जिसे जठराग्नि भी कहते हैं। पर जब हम भोजन के तुरंत बाद पानी पी लेते हैं तो हमारी जठराग्नि शांत हो जाती है, जिससे भोजन ठीक से पच नहीं है और पेट में पड़ा सड़ना शुरू हो जाता है, जिससे विभिन्न प्रकार की पेट से संबंधित बीमारियां, कब्ज, गैस और खट्टी डकार आना इत्यादि शुरू हो जाते हैं। और फिर जैसे ही हम सभी जानते हैं कि कब्ज सभी बीमारियों का जड़ है, और फिर यह बीमारी हमारे शरीर को उम्र से पहले बूढ़ा बनाना शुरू कर देती है। इसीलिए भोजन के तुरंत बाद पानी पीना छोड़ दो। पानी हमेशा भोजन करने के 1 घंटे के बाद ही पीना चाहिए। 7वां नियम, ईश्वर पर भरोसा रखो। जो लोग ईश्वर पर भरोसा नहीं रखते हैं वह जिंदगी में हमेशा परेशान ही रहते हैं, जिससे वह अपने सेहत का ख्याल नहीं रख पाते। भगवान पर भरोसा रखकर काम करने वाले लोग कभी भी ज़्यादा चिंतित और तनाव में नहीं रहते, क्योंकि वह अपने काम के परिणाम को ईश्वर पर छोड़ देते हैं, जिससे उनका ध्यान परिणाम की चिंता से हटकर अपने काम पर आ जाता है। और जो व्यक्ति परिणाम की चिंता किए बिना अपना काम करता है वह उस काम में सफल जरूर होता है, और अगर किसी कारणवश वह सफल नहीं हुआ तो वह चिंता और निराश के घोर सागर में कभी नहीं डूबता और उसका स्वास्थ्य बर्बादी से बच जाता है। 8वां नियम, चीनी और नमक का सेवन कम करो। चीनी का अधिक सेवन करने से मोटापा और रक्त में शक्कर की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। चीनी हमारे त्वचा में चर्बी इकट्ठा करती है और त्वचा के अंगों को गाढ़ा करती है, जिससे व्यक्ति कम उम्र में ही अधिक उम्र का दिखने लगता है। साथ ही अत्यधिक नमक खाने से
बहुत सारे शारीरिक नुकसान हैं। 9वां नियम, पर्याप्त मात्रा में नींद ले। लगातार कम नींद लेने या देर रात जागने से या रात में देर से सोने से भी हमारे शरीर की उम्र बहुत तेज़ी से बढ़ती है। वह सोने से चेहरे की चमक गायब हो जाती है और त्वचा पर झुर्रियाँ आने लगती है, जिससे व्यक्ति उम्र से पहले ही बुढ़ा दिखने लगता है। दोपहर के खाने के बाद अगर 20 से 30 मिनट की एक छोटी सी नींद ले ली जाए तो यह भी स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा होता है। 10वां नियम, अगर खुद को लंबे समय तक जवान और स्वस्थ रखना चाहते हो तो हर दिन कम से कम आधे घंटे के लिए योग, प्राणायाम या व्यायाम करना शुरू कर दो। यह सबसे कारगर और प्रचलित तरीका है खुद को जवान रखने का। इसके साथ ही रोज कम से कम 20 मिनट ध्यान अभ्यास करो। यह भी इंसान को प्रसन्न, तरोताज़ा और जवान बनाए रखने के लिए बहुत आवश्यक है। 11वां नियम, अपने खाने में ज़्यादा से ज़्यादा फलों सब्जियों का इस्तेमाल करो। फल और हरी सब्जियां पेट में जल्दी पच जाती हैं, जिससे प्राण शरीर को अत्यधिक मेहनत नहीं करनी पड़ती है। भोजन पचाने में और हमारी प्राण शक्ति ज़्यादा से ज़्यादा समय हमारे शरीर की मरम्मत और गंदगी को बाहर निकालने में लगाती है, जिससे हमारा शरीर चमकदार, हल्का, निरोग और जवान रहता है। 12वां नियम, किसी भी प्रकार के नशे, मद्यपान, धूम्रपान से दूर रहो। नशा इंसान के स्वास्थ्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। नशा धूम्रपान करने वाले व्यक्ति शारीरिक रूप से तो परेशान रहता है ही, साथ ही वह अपने उम्र से पहले बूढ़ा और कमज़ोर दिखाई देने लगता है। इसीलिए किसी भी प्रकार के नशे को अपने जीवन का हिस्सा मत बनाओ। फिर साधु बाबा ने कहा, यह 12 नियम है जिसको अगर कोई भी इंसान अपने जीवन में अपनाता है तो वह अपनी उम्र बढ़ने से रोक सकता है और एक स्वस्थ और निरोग जीवन भी जी सकता है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।